नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम बड़ी बहस में। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा सिंह राजपूत। राजस्थान में बिजली संकट की वजह से भीषण गर्मी में बिजली कटौती हो रही है। कोयले की किल्लत और तेज गर्मी में अचानक बढ़ी बिजली की डिमांड के बाद से अब राजस्थान में बिजली संकट बढ़ गया है। संभाग मुख्यालयों पर 1 घंटे, जिला मुख्यालयों पर 2 घंटे, कस्बा और नगर पालिका स्तर पर 3 घंटे की बिजली कटौती की जा रही है। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई और इस बैठक में बिजली कटौती का फैसला लिया गया। तो यहां आपको बता दें कि बिजली कटौती एक समस्या बन गई है। अब ऐसे में ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि भाटी की तरफ से एक बयान आया जिसमें कहा है कि अभी जो समस्या है जस की तस है, स्थिति सामान्य नहीं है। लोगों से बिजली की बचत की अपील भी उन्होंने की है। प्रदेश में बिजली कटौती को लेकर तमाम सामाजिक संगठन और बीजेपी अलग अलग जगह पर प्रदर्शन कर रही है और रैली भी निकाल रहे हैं। अब हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं, 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर टोंक से, जहां बीजेपी विधायक कन्हैया लाल चौधरी के नेतृत्व में भाजपाइयों ने पैदल मार्च निकाला है। और दूसरी तस्वीर धारियावाड़ से है, धारियावद से है, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। और ये तीसरी आखिरी तस्वीर जो कि हनुमानगढ़ की है, जहां जिला मुख्यालय के नजदीकी गांव के ग्रामीणों ने बिजली कटौती से परेशान होकर आक्रोश व्यक्त किया है, आंदोलन की चेतावनी दी है। पावर कट के विरोध में शुक्रवार को बीजेपी जीएसएस पर प्रदर्शन करेगी और एसडीएम को ज्ञापन सौंपेगी। तो यहां आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक टोंक और धरियावद की है, जहां पर बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिला। तो तीसरी हनुमानगढ़ की है, जहां जो ग्रामीण हैं उन्होंने रोष प्रकट किया। और ये तीनों ही तस्वीरें काफी महत्वपूर्ण तो यहाँ आपको बता दें कि जिस तरह से फुल गर्मी हो रही है, लेकिन अब जिस तरह से पावर कट हो रहा है, बिजली गुल हो रही है, ऐसे में लोगों का गुस्सा फूट रहा है। तो दूसरी तरफ बीजेपी भी इस मुद्दे को भुनाने की पूरी कोशिश कर रही है और लगातार जो प्रदर्शन है बीजेपी का वो भी किया जा रहा है। फिलहाल 2 तस्वीरें बीजेपी के प्रदर्शन की, जो कि एक तो टोंक से आ रही है, दूसरी आपको बताएं कि धरियावद से आ रही है। वहीं आपको बताएं कि तीसरी तस्वीर जो कि आप हनुमानगढ़ से देख रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों ने विरोध प्रकट किया है। तो तीनों तस्वीरें काफी खास हो जाती हैं, क्योंकि जिस तरह से गर्मी है, बिजली गुल है, ऐसे में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। अब लगातार जो सवाल है वो भी बना हुआ है कि आखिर ये बिजली का संकट कब खत्म होगा, क्योंकि बिजली कटौती के मुद्दे पर हमारे संवाददाता दिनेश डांगी ने ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अभी परिस्थितियां सामान्य नहीं है, इसलिए बिजली कटौती जारी रहेगी। इसके साथ ही ये भी बताया है कि लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो सिर्फ जरूरत होने पर बिजली का इस्तेमाल करें। भीषण गर्मी के दौर में बिजली संकट ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। हालात यह है कि 1 घंटे से लेकर 6 घंटे तक बिजली कटौती के आधिकारिक आदेश जारी करने पड़ रहे हैं। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी लगातार फीडबैक ले रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं, क्योंकि डिमांड और आपूर्ति की जो सिस्टम है वो गड़बड़ाने से बिजली का संकट गहरा है, ऐसा इनका कहना है। और क्या तैयारियां चल रही है सर, किस तरह जो बिजली की किल्लत और संकट बरकरार है उसको दूर करने की कोशिश हो रही है? देखिए, आज मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे देश भर में और हमारे प्रदेश में कोयले की कमी भी है, और उसके साथ साथ कोल क्राइसिस के साथ साथ जो बिजली का एक संकट उत्पन्न हुआ है, बिजली की कमी एकदम से हुई है, उसमें जो मांग एकदम से बढ़ी। पिछले 30 सालों में पहली बार करीब 38% के करीब बिजली की डिमांड एकदम से बढ़ी है, और जिसकी वजह से
पूरे प्रदेश में बिजली की स्थिति काफी पिछले कई दिनों से खराब हुई है और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं राजस्थान सरकार के हमारे जितने भी प्लांट्स हैं और राजस्थान सरकार के द्वारा जितने भी हमने अलग अलग कंपनियों से एमओयू किए हुए हैं बिजली खरीद के, वो सब लेने के बाद और जो एक्सचेंज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें अधिकतम रेट 12 रुपए यूनिट तक बिजली खरीद करने का प्रावधान है। हमने विभागीय अधिकारियों को ये कह दिया है कि अधिकतम मूल्य पर भी यदि बिजली मिलती है तो हमें प्रदेश के लोगों के लिए खरीदनी चाहिए। लेकिन चूंकि ये मांग पूरे देश व्यापी है, सभी राज्य उस एक्सचेंज में उस बोली में जा रहे हैं और हमें हमारी डिमांड के मुकाबले 10 से 15% ही बिजली एक्सचेंज में मिल पा रही है। तो ऐसी स्थिति में बिजली आम आदमी तक पहुंचाना भी सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन बिजली की उपलब्धता और बिजली की जो डिमांड है उसमें बड़ा फर्क होने की वजह से बिजली कटौती करने का निर्णय लिया गया है। कल हमने संभाग मुख्यालय पर, जिला मुख्यालय पर और जो नगर पालिका क्षेत्र है या बड़े बड़े कस्बे हैं उनमें अलग अलग स्लैब बना करके कटौती करने का निर्णय लिया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा सभी प्रदेशवासियों से कि बिजली को इस समय बचाने की आवश्यकता है, बिजली की बचत करें, जब तक जरूरी नहीं हो बिजली का उपयोग नहीं करें। और हमने आज इंडस्ट्रीज के लोग भी आज राजस्थान के जो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है वीकेआई, उनके अध्यक्ष जी के और उनके कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं उनके साथ बैठ करके हमने अभी मीटिंग भी की है और उनसे भी आह्वान किया है कि इंडस्ट्रीज को शाम को 6 बजे से लेकर 10-11 बजे तक 50% के लोड पर अधिकतम चलाएं, 50% की वो बचत करें ताकि वो बिजली हम घरेलू उपभोक्ताओं को या जरूरतमंद जहां भी अति आवश्यक है वहां दे सके। तो मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा कि राजस्थान में और पूरे देश भर में बिजली का संकट है और ऐसी स्थिति में हमें बिजली को बचाना है और जब तक परिस्थितियां सामान्य नहीं होती है तब तक विभाग का सहयोग करें, सरकार का सहयोग करें। क्या लगता है हालात कब तक पटरी पर लौट आएंगे और कब तक कटौती है वो जारी रहेगी? देखिए, इसमें कुछ मौसम गर्मी ज्यादा होने से भी बिजली की डिमांड बढ़ी है और वहीं विंड के माध्यम से जो हमें बिजली मिलती है काफी एक अच्छी मात्रा में 20-30% विंड के माध्यम से बिजली मिलती है, वो भी बिजली एकदम से उसका प्रोडक्शन डाउन आ गया है, 10-15% ही विंड से हमें बिजली मिल रही है। तो खरीदने में भी एक्सचेंज से भी हमें बिजली नहीं मिल रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब तक बिजली की उपलब्धता कम है, कोयला भी हमें प्रदेश में हमारे पास स्टॉक कम है, जितना कोयला हमारे पास है उसको यूज करते हुए हम कोयले के माध्यम से भी बिजली अधिकतम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी परिस्थितियां आज की तारीख में सामान्य नहीं है, आगे मौसम ठीक रहता है, कई देश के कई राज्यों में यदि बारिश हो जाती है या गर्मी कम होती है तो बिजली की डिमांड कम होगी और ऐसी स्थिति में हमारी स्थिति सुधर सकती है। लेकिन जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती है तो मैं आपके माध्यम से सभी प्रदेशवासियों से निवेदन करना चाहूंगा कि बिजली की बचत करें और बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है और इंडस्ट्रीज, किसान, सभी लोग जब तक बिजली की जो परिस्थितियां सामान्य नहीं होती है तब तक जो कटौती का जो कार्यक्रम हमने जारी किया है मजबूरी में हमने किया है, क्योंकि हमारे पास जितनी उपलब्धता है उतनी हम दे पाएंगे। तो जल्दी मैं समझता हूं कि जितनी जल्दी इस समस्या का समाधान हो उसके लिए भी हम लगातार मीटिंग्स भी कर रहे हैं उसके लिए और प्रयास भी कर रहे हैं। तो ये थे ऊर्जा मंत्री भवन सिंह भाटी। इनका कहना है कि हालात जैसे ही सामान्य होंगे उसके बाद ही बिजली कटौती नहीं करने का फैसला होगा। तो मानसून दस्तक देगा, उसके बाद गर्मी कम होगी और जो डिमांड है, खपत है, वो अगर कम आती है तभी स्थितियां सामान्य हो पाएगी। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ दिनेश डांगी, इंडिया न्यूज, जयपुर। भीषण गर्मी के चलिए अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर प्रदेश में बिजली कटौती क्यों हुई है और उसके क्या कुछ कारण हैं। तो राजस्थान में 35% बिजली की डिमांड बढ़ गई है। 4 करोड़ 80 लाख यूनिट की कमी की वजह से बिजली में कटौती की जा रही है। बिजली की डिमांड और सप्लाई के बीच एक बड़ा गैप बन गया है। इस गैप को पूरा करने के लिए बिजली कटौती का फैसला लिया गया है। कोयले की कमी की वजह से पावर प्लांट में प्रोडक्शन प्रभावित हो रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं जो बिजली कटौती का मुख्य कारण है। अभी
हालात सामान्य होने तक कटौती इसी तरह से जारी रहेगी। जैसा कि ऊर्जा मंत्री ने भी अभी बताया है कि जब तक जो सामान्य स्थिति नहीं हो जाती है तब तक बिजली कटौती जारी रहेगी। और हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में हमारे गेस्ट भी जुड़ गए हैं। पूर्व बिजली अधिकारी जुड़े हैं जो कि हैं डीपी चिरानिया। इसके साथ ही कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं राजेंद्र मेघवाल, तो वहीं बीजेपी से सुरेश गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले रुख करते हैं हम पूर्व बिजली अधिकारी का, क्योंकि बिजली का मुद्दा है। सबसे पहले इनसे जानना जरूरी है कि क्या कुछ वजह है डीपी चिरानिया जी, और क्या कुछ पॉइंट्स हैं जिससे इस स्थिति से निपटा जा सकता है। कहाँ लूप है, कहाँ ये परेशानी आ रही है जिसे ठीक नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से समस्या अब बड़ी समस्या बन चुकी है। डीपी चिरानिया जी। नमस्कार। वो अभी ये कहा जा रहा है कि हमारी जो डिमांड है तो 35% बढ़ गई है, तो उसको तो इस हिसाब से देखे कि अभी आपका जो एग्रीकल्चर सीजन था ना, जो नवंबर से मार्च तक का होता है, वो खत्म हुआ है। तो खत्म हुआ तो एग्रीकल्चर की डिमांड तो आपकी कम हो गई। तो अगर जो भी डिमांड अब बढ़ी है उसको एग्रीकल्चर की डिमांड कम हुई से अगर मिला है तो आपकी डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ा है। कमी हुई है आपकी जनरेशन में, बिल्कुल, और जनरेशन में कमी हुई है आपकी कोयले की कमी के कारण। और ये कोयले की कमी है वो आपकी राजस्थान की नहीं है, ये पूरे देश की है। और ये देश की कमी है तो ये इसमें आप किसी को दोष दोगे? किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। आज की जरूरत है दोनों पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी रियलिटी को समझे कि जनरेशन कम है, पूरे देश में कम है, कोयले की कमी है। और इसलिए पहला इलाज जो है इस सिचुएशन का यही है कि आप जो है इसका बिजली की खपत है उसको कम करें, जहाँ तक हो सके थोड़ा सा आप जो है लोड कम रखें। आप हर तरह का जो बेनिफिट जो बिजली से लेना चाहते हो तो वो इस पोजीशन में नहीं मिलेगा। अगर आप कहते हो कि हमें 40 बाहर में खरीद लो तो खरीदोगे कहाँ से? कहीं है क्या? बिल्कुल सही तो है नहीं। तो आपका जो मिनिस्टर साहब ने भी कहा कि भाई आपको थोड़ा सा अनुशासित होना पड़ेगा, और ये कमी कोयले की है तो रहेगी। कोई डिमांड नहीं बढ़ी है, डिमांड की बढ़ गई, एग्रीकल्चर की आगे कम हो गई। ठीक है, पूरी सही बात है, वो बताओ रहा दुनिया को। ठीक है, ठीक है। डीपी चिरानिया जी हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल सुरेश गर्ग का रुख करते हैं जो कि बीजेपी से है। जैसा कि सुरेश गर्ग जी अभी आपने सुना ही होगा कि अभी पूर्व बिजली अधिकारी ने भी ये बात कही कि ये जो बिजली का संकट है वो कोयले के ऊपर भी डिपेंड करता है, और कोयले की जो कमी है वो पूरे देश में है समस्या बनी हुई। और इसको ठीक इसी तरीके से किया जा सकता है कि आप उसका उपयोग जो है उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये किसी के हाथ में नहीं है सुरेश गर्ग जी। लेकिन बीजेपी की तरफ से लगातार जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है, चाहे टोक की बात कर लीजिए या धरियावत की बात कर लीजिए, बीजेपी की तरफ से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कहेंगे सुरेश गर्ग जी? देखिए दीपिका जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हर जिले के अंदर, हर तहसील स्तर पर हम प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि आज कांग्रेस की विफलता या गहलोत जी की विफलता, नाकामी, भ्रष्टाचारी जो सरकार है जो कि हर स्तर पर नाकाम है। आप देखिए भ्रष्टाचार का कितने दुनिया भर के आरोप लगे हुए हैं, रीट के एग्जाम हुए, किसी भी चीज में भ्रष्टाचार में है। तो बिजली की जहां तक अभी बिजली अधिकारी जी ने खुद ने बोल दिया कि भैया 35% बिजली की डिमांड नहीं बढ़ी हुई है। जो एग्रीकल्चर में नवंबर से मार्च तक जो एग्रीकल्चर के अंदर जो बिजली यूज होती थी वो तो आपको फ्री हो गई, तो कहां से डिमांड बढ़ी है? तो ये जो बिजली मंत्री जी जो बयान दे रहे हैं वो एक झूठा बयान दे रहे हैं। जब आपको पता है कि गर्मी के अंदर बिजली की डिमांड बढ़ती है, गर्मी के अंदर आपको कोयले की प्रॉब्लम आती है, तो ये स्टोरेज क्यों नहीं करते? परसा माइंस छत्तीसगढ़ के अंदर है, छत्तीसगढ़ इनका कांग्रेस का कांग्रेस का शासन है, क्यों नहीं इनका कोऑर्डिनेशन है? आज छत्तीसगढ़ से गहलोत जी का कोई कोऑर्डिनेशन का अभाव हो, इस वजह से इनको बिजली नहीं मिलती। आज मार्केट के अंदर अगर बिजली अवेलेबल है तो ये क्यों नहीं खरीद रहे? जब दूसरे राज्य अगर मार्केट में ओपन मार्केट से अगर बिजली खरीदे तो राजस्थान की सरकार क्यों नहीं खरीद रही?
तो और जनता को कितना आप परेशान करेंगे। आज छात्रों को एग्जाम देना है या छात्रों को अभी वैकेंसी निकली हुई है, भर्तियों के अंदर एग्जाम देना है, स्कूलों के एग्जाम चल रहे हैं, कॉलेज के एग्जाम चल रहे हैं, वो बेचारे उस गर्मी के अंदर 48 से 50 डिग्री का टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर के अंदर किस तरह से वो अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। लेकिन ये गहलोत सरकार जी अपने की कुर्सी बचाने के लिए आज जो सचिन पायलट जी का और गहलोत जी का जो नाटक चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, उस झगड़े में ध्यान है न कि राजस्थान की जनता पे। राजस्थान की जनता को गर्मी के अंदर तस्त कर रखा है और आज उद्योग धंधों को 6 बजे से 10 बजे तक की बिजली कटौती कर दी। 4 घंटे की बिजली कटौती करने का मतलब यह है कि उद्योग धंधे ठप होना। उद्योग धंधे ठप होने का मतलब है कि यहाँ पे बेरोजगारी भी बढ़ेगी और महंगाई भी बढ़ेगी। जब उत्पादन नहीं होगा तो कहां से आपको लोगों को रोजगार मिलेगा। तो आप ये देखिए ना, इस राजस्थान को कहां से गर्त में लेके जा रहे हैं। जब आपके पास में ओपन मार्केट है, अवेलेबल है ओपन मार्केट, उसके अंदर आप बिजली परचेज कर सकते हो, तो क्यों नहीं परचेज कर रहे हो। आज गुजरात क्यों परचेज कर रहा है। आज यूपी के अंदर देखिए, यूपी के अंदर आपके जो योगी जी है, योगी जी ने स्पष्ट कह रखा कि कोई बिजली कटौती नहीं होगी। वो पूरा मैनेजमेंट उन्होंने बिजली मंत्री के ऊपर दे रखा और वहां पे बिजली जितनी अवेलेबल है वहां पे बिजली प्रोवाइड कराई जा रही है। लेकिन राजस्थान के अंदर बिजली नहीं मिल रही है। ये कांग्रेस की निष्क्रियता है, भ्रष्टाचारी सरकार है, क्योंकि इनको कहीं न कहीं करप्शन में पैसा नहीं मिल रहा होगा, इस वजह से परचेज नहीं कर पा रहे। जब आपके पास में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सोलर ऊर्जा का प्रोडक्शन राजस्थान के अंदर होता है, विंड का प्रोडक्शन राजस्थान में होता है, तो क्यों नहीं व्यवस्था होती है। ठीक है, चलिए सुरेश गर्ग जी, आपने अपनी बात रख दी है, हम कांग्रेस का रुख कर लेते हैं। राजेंद्र मेघवाल हमारे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र मेघवाल जी, आपने तमाम बातें सुनी है, सुरेश गर्ग ने क्या कुछ कहा है, कितने सारे आरोप लगा दिए हैं और राजस्थान से यूपी तक पहुंच गए हैं। क्या आपके पास इनके तमाम सवालों का जवाब है, क्या कहेंगे इस मुद्दे को लेकर राजेंद्र मेघवाल जी? दीप शिखा जी, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया और ये मुद्दा एक किसी राज्य का नहीं है, ये मुद्दा पूरे देश का है। और मैं आपके माध्यम से ये आश्वासन चाहता हूं कि जब मैं अपनी बात कहूंगा तो ये बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इस बात का आप आश्वासन दे दीजिए, पूरी बात का एक एक बात का जवाब दूंगा। ठीक है ना? इस बात का भरोसा है कि ये बीच में हल्ला नहीं मचाएंगे। बिल्कुल, आप झूठ बोलेंगे तो जवाब देंगे। दीपशिखा जी, झूठ बोलेंगे तो जवाब देंगे। चलो बोलो। झूठ बोलेंगे ये सुरेश गर्ग जी, आपने जो आरोप लगाए हैं, आपके जो सवाल है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, उसके लिए वो जवाब दे रहे हैं। पहले उनके जवाब सुन लीजिए, अगर कहीं आपको लगता है कि इसका जवाब दिया जाना चाहिए तो उनकी बात कंप्लीट होने के बाद। मना कौन कर रहा है, लेकिन झूठ नहीं बोले। ठीक है राजेंद्र जी, आप अपनी बात रखिए। दीप शिखा जी, मैं बोलूं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बोलूं? जी सर, जी। अब ये सुन लीजिए, ये जो बातें कर रहे हैं ना, इन्होंने अच्छा खासा भाषण दे दिया और मैं उम्मीद करता हूं कि भाई हम इस कमरे में बैठे हैं, एक मतलब न्यूज रूम में बैठे हैं, मतलब स्टूडियो में हैं, और हमें बहुत ज्यादा तेज बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम अकेले ही बोल रहे हैं, दूसरा कोई नहीं बोल रहा। तो ये जिस तरीके से इस बहस को करना चाहते हैं ये करें, इनका है। लेकिन मैं आपको तथ्य के साथ जवाब देना चाहता हूं कि पहली बात तो ये संकट पूरे देश का है, इसमें सिर्फ राजस्थान अकेला नहीं है। इसमें मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में हमसे ज्यादा संकट है, मध्य प्रदेश में हमसे ज्यादा संकट है, कर्नाटक में हमसे ज्यादा संकट है, गुजरात में हमसे ज्यादा संकट है, हरियाणा में हमसे ज्यादा संकट है, और भी मैं आपको इनके जो शासित राज्य हैं मैं बता सकता हूं। अब मैं आपको बता दूं कि इस संकट के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है ना, वो है कोयला। हमारे यहाँ पे तो चलो कांग्रेस की सरकार है, लेकिन मैंने जिन राज्यों के नाम लिए, वेस्ट बंगाल में किसकी सरकार है, उड़ीसा में किसकी सरकार है, वहां पे भी संकट है ना। अब संकट है, उस संकट के लिए जिम्मेदार जो प्राइमरी तरीके से है ना, वो है कोल का मिसमैनेजमेंट। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, पिछले 8 वर्षों से कोल इंडिया इस देश का सबसे ज्यादा कोल उत्पादन करने वाला सेक्टर है गवर्नमेंट सेक्टर में। कोल इंडिया का उत्पादन लगातार इन्होंने घटाया है और उसके बदले में आप हाथ नीचे रखिए, आप हाथ नीचे रखिए, जवाब दूंगा, आप हाथ नीचे रखिए, क्यों रखेंगे, आप हाथ नीचे रखिए। आप झूठ क्यों बोल रहे हो? इनको कुछ पता नहीं है ना। बताइए कि पिछले साल भी कोयले का उत्पादन हुआ था, इस साल भी वही कोल इंडिया के अंदर इन लोगों ने कोयले का संकट इनके द्वारा प्रायोजित है। नहीं बोलोगे आप, जनता को झूठ नहीं बोलोगे, आपका मिसमैनेजमेंट है। छत्तीसगढ़ में कोयले का संकट इनका प्रायोजित है, कोयले का संकट इनका प्रायोजित है। ये महंगे दामों में बिजली अगले साल ये सिर्फ और सिर्फ अंबानी अदानी को फायदा पहुंचाने के लिए ये बातचीत को बढ़ाना चाहिए, इस तरीके से भटकाइए मत सर, मुद्दे से
भटकिए मत सर, माहौल मत खराब करिए। दोनों से गुजारिश है सर, राजेंद्र जी, सुरेश गर्ग जी, थोड़ा शालीनता के साथ सर, शालीनता के साथ आगे बढ़ाइए। ये अपनी बकवास कर चुके हैं, ये अपनी बकवास कर चुके हैं। थोड़ी शालीनता से। मोदी सरकार का भ्रष्टाचार है, मोदी सरकार का भ्रष्टाचार। सुरेश जी, राजेंद्र जी, सारी जनता आपको देख रही है, आप लोग किस तरह से इस मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं और इस बड़ी बहस को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन शालीनता थोड़ी सी बरतिए, क्योंकि आप टेलीविजन पर हैं, आपको पूरी जनता देख रही है, आप क्या कुछ करते हैं, आपके हाव भाव, आपके शब्द जो हैं वो पूरी जनता देख रही है, तो थोड़ा शालीनता बरतिए। जी सुनिए, दीप शिखा जी, दीप शिखा जी, देखिए दीप शिखा जी, मैंने आपको एक बात कही थी ना कि आप इस डिबेट को जैसे चलाना चाहेंगी ये चलेगी। अगर आप इनको नहीं रोक सकती तो प्लीज मैं इस डिबेट को यहीं छोड़ देता हूँ। अगर आप इनका हल्ला नहीं बंद कर सकती तो मैं सत्य के साथ जवाब दे रहा हूँ। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के ऊपर इस मुद्दे का एक कॉन्क्लूजन बहुत जरूरी है, आउटकम जरूरी है। के ऊपर बिजली की खरीद कौन करता है, मैं वही बोल रहा हूँ ना। आप सुनिए, देखिए, एक तो आवाज इको हो रही है, मैं आपको कह रहा हूं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पे किसका नियंत्रण है बताइए। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पे नियंत्रण है, कोयले पे किसका नियंत्रण है, कोयले पर को राहत देने के लिए मना। अरे यार बकवास मत करो यार, इनको चुप करा दीजिए, नहीं तो मैं डिबेट छोड़ रहा हूं। ठीक है, आप इनको चुप करा दीजिए, बकवास आगे बैठा दीजिए। ठीक है, एक मिनट, राजेंद्र जी, सुरेश जी हमारे साथ बने रहिए। हम पूर्व बिजली अधिकारी का रुख कर लेते हैं, डीपी चिरानिया जी हमारे साथ बने हुए हैं। चिरानिया जी, जहां आप वो पूरा कॉन्वर्सेशन है आप सुन ही रहे हैं, जहां लगातार ये बात कही जा रही है कि अगर कमी थी तो उसे पूरा किया जा सकता था, क्योंकि गर्मी में खपत ज्यादा ही होती है, उसको लेकर एक प्लान जो है वो तैयार किया जाना चाहिए था, जो कि तैयार नहीं हो पाया। दूसरी तरफ से भी ये बात कही जा रही है कि इस तरीके की स्थितियां तो दूसरे राज्यों में भी बनी हुई है। ये दोनों जो पार्टियां हैं ये बिना मतलब का एक दूसरे को दोषारोपण कर रहे हैं। इनको आपस में खुद को मिलके काम करना चाहिए। अगर ये कहते हैं दोष दे रहे हैं, मान लो बीजेपी दे रही है, तो मैं आपको बताता हूँ जो सूरतगढ़ का थर्मल पावर बनने की योजना थी वो सरकारी क्षेत्र में बनना था और बीजेपी की सरकार थी और मेरे चेयरमैन थे मिस्टर दवे, ये सेक्रेटरी होके आए थे, आके मैं इसका लीडर था हमारी यूनियन का, और हमारे को कहा था कि गवर्नमेंट इसको सूरतगढ़ थर्मल प्लांट को प्राइवेट में देना चाहती है, तो आप लोग इसका अपोज करो, और हम लोगों ने अपोज किया था। और लास्ट के अंदर जो दूसरी सरकार आई तब ये सरकारी क्षेत्र में बना, तो ये किसको दोष दे रहे हैं, कहाँ लेने थे। अगर बीजेपी कांग्रेस को दोष दे दिए, अगर वो सूरतगढ़ थर्मल प्लांट नहीं बनता तो ये स्थिति तो आपकी बहुत पहले से हो जाती थी। तो ये जो एक दूसरे को बिना मतलब दोष दे रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। इनको मिलकर काम करना चाहिए और मिलकर सबसे जनता के सामने जाना चाहिए कि भैया अनुशासन कीजिए, बिजली की कमी है, पूरे देश में कमी है, कोयले की कमी है, देश में कमी है। बिल्कुल, ये क्या मैं तमाशा लगा रही है कि वो उसको दोष दे रहा है, उसको दोष दे रहा है। ये एक बिजली के मामले में तो एक नहीं हो सकते क्या, बिल्कुल सही, एक होना चाहिए इनको। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि दोनों को मिलकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि जो खामियाजा है आफ्टर ऑल वो जनता को भुगतना पड़ा है, क्योंकि बिजली अगर नहीं है तो उससे भी परेशानी जनता को हो रही है। हालांकि जिस तरह से ऊर्जा मंत्री ने भी कहा है कि अभी जो चीजें हैं वो ठीक करने की कोशिश की जा रही है। सुरेश गर्ग जी का रुख कर लेते हैं। जी सुरेश जी, आप अपने अब सवाल रखिए, लेकिन अगर आप सवाल रख रहे हैं तो उनका जवाब भी सुन लीजिएगा, राजेंद्र मेघवाल भी क्योंकि हमारे साथ बने हुए हैं। अब सुरेश गर्ग जी, जैसा अभी आपने सुना कि पूर्व बिजली अधिकारी ने भी कहा कि ये आरोप बनने से कोई हल नहीं है। केंद्र में सरकार जिसकी है ना उसको जवाब देना है। कौन संकट के लिए सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार जिम्मेदार है। कौन संकट के लिए मेघवाल जी, अभी आप थोड़ा सा चुप रहिए। सुरेश गर्ग जी का से मैंने अभी सवाल किया है। मुख्यमंत्री नहीं है, कांग्रेस का मुख्यमंत्री है, तो भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है राजस्थान के अंदर जनता को न्याय। अरे यूपी में जाके करो, राजस्थान के अंदर यूपी में जाके प्रदर्शन करो, यूपी के अंदर यूपी में जाके प्रदर्शन करो। अरे यूपी में सबसे ज्यादा संकट है, यूपी में उत्पादन नहीं होगी। राज्यों में आपकी जमानतें जब्त हो गई। आपको पता है क्या हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर, 2 राज्य वो भी जा रहे हैं 2023 के अंदर, आपकी सब जगह तो जमानतें जब्त हो रही है। बात क्या करोगे आप? गुजरात के अंदर देखिए, यही भाषा है इनकी, यही भाषा है इनके पास में तथ्य नहीं है, इनके पास में तथ्य नहीं है। जनता की झूठ में आकंठ डूबे हुए लोग, झूठ में आकंठ डूबे हुए लोग
बता रहे हैं, जबकि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के ऊपर केंद्र सरकार की छत्रछाया में मुनाफाखोरी हो रही है। एक मिनट देखिए, शालीनता बना के रखिए वरना कोई फायदा नहीं होगा इस बहस का। सुरेश गर्ग जी, अभी जब ऊर्जा मंत्री से हमारे संवाददाता ने बातचीत की थी तब उन्होंने ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैक्सिमम 12 रुपए प्रति यूनिट है, जिसको लेकर अब बातचीत हो रही है कि बिजली को खरीदा जाए ताकि जो लोग हैं उनकी परेशानी, उनकी समस्या का हल निकाला जाए। और भी जो एमओयू साइन हुए हैं जिन कंपनियों के साथ, उनसे भी बातचीत की जा रही है। बात उन्होंने कही है और ये भी कहा है कि बहुत ही जल्द इसका समाधान भी निकाला जाएगा, वो इसको लेकर काम कर रहे हैं। सुरेश गर्ग जी। दीपिका जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऊर्जा मंत्री जी ने ये कहा है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जब राजस्थान में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा का प्रोडक्शन होता है तो क्यों नहीं इनको ये पता कि गर्मी पड़ने वाली है, 48 से 50 डिग्री टेम्परेचर होने वाला है, तो इन्होंने पहले क्यों नहीं व्यवस्था करी? इनको जहां तक कोयले की बात है तो कोयले की पहले क्यों नहीं इन्होंने व्यवस्था करी? अरे भाई, जब ओपन मार्केट में दीपिका जी अवेलेबल है बिजली तो क्यों नहीं खरीद रहे? अगर 12 रुपए से ज्यादा भी खरीदते हो तो जनता को राहत दीजिए ना। गहलोत जी कह रहे हैं कि साहब हमने बहुत अच्छा बजट दिया है। अरे तो बजट दिया तो उस बजट को इसमें बिजली खरीदने लगाइए ना, जनता को राहत मिलेगी। आज जो छात्रों को एग्जाम के अंदर छात्र परेशान हो रहे हैं गर्मी की वजह से, एग्जाम दे नहीं पा रहे या भी वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो उससे किसको, जनता को नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा? छात्रों को नुकसान हो रहा है नहीं हो रहा? लेकिन सर एक बात तो मानेंगे ना कि कोयले का संकट हर जगह ही है, तमाम राज्यों में कोयले का संकट देखने को मिल रहा है, ये तो मानेंगे ही आप। दीपिका जी, कोयले का संकट निश्चित रूप से है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार थी, इन्होंने क्यों नहीं उनसे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से टाइम से बात क्यों नहीं की? परसा माइन इनको कोल माइंस अलॉट कर रखी थी, तो इनकी जिम्मेदारी थी टाइम से उसको मैनेजमेंट करने की और उसमें टाइम से प्रोडक्शन करने की। लेकिन गहलोत जी अपनी सरकार बचाने में या भाड़ेबंदी के अंदर इन्वॉल्व थे, इस वजह से इन्होंने ध्यान नहीं दिया। जब इनको लगा कि यार बिजली का संकट आ गया है और गर्मी बढ़ रही है, तब जाके उद्योग धंधों के कटौती कर रहे हैं। आज आप बताइए 6 बजे से 10 बजे तक अगर मान लो अगर उद्योग धंधों में बिजली कटौती हो जाएगी, 10 बजे बाद में कौन सा वो अपनी फैक्ट्री को चलाएगा? वो अपने घर चला जाएगा, प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो जनता को रोजगार भी नहीं मिलेंगे और यहाँ पे महंगाई भी बढ़ेगी राजस्थान के अंदर। तो इसका दोष किसको देंगे? कि कांग्रेस को देंगे? हम तो सड़कों पे जाएंगे, हम जाएंगे हर राज्य का, हम हर जिले के अंदर प्रदर्शन करेंगे कि भैया बिजली प्रोवाइड कराइए। चलिए, तो यहाँ पर एक छोटे ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बड़ी बहस में। और बहस चल रही है बिजली के मुद्दे को लेकर। जिस तरह से राजस्थान में बिजली का संकट गहराया हुआ है, ऐसे में ये एक मुद्दा बन गया है, क्योंकि लगातार बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है कि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द निकाला जाए। तो वहीं जो कांग्रेस की सरकार, वहां पर जो राज्य सरकार है, उसका कहना है कि लगातार जो चीजें हैं उन्हें सॉल्व आउट किया जा रहा है, चीजों को ठीक किया जा रहा है, समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। और इसी कड़ी में दूसरी तरफ ग्रामीणों ने भी प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि बिजली कटौती की वजह से जो लोग हैं वो काफी परेशान हो चुके हैं। फिलहाल हमारे साथ हमारे गेस्ट लगातार बने हुए हैं। राजेंद्र मेघवाल कांग्रेस से हैं तो सुरेश गर्ग बीजेपी से हैं। ब्रेक में जाने से पहले सुरेश गर्ग जी की ये बात थी, कहना था कि क्यों इस बिजली संकट को लेकर पहले प्लानिंग नहीं की गई, जबकि पता है कि गर्मी आने वाली है, तो क्यों कोयले का स्टॉक नहीं किया गया, क्यों कोयले का स्टॉक यहाँ पर कम हो गया, क्यों 12 रुपए पर यूनिट अगर बिजली नहीं मिल रही है तो उसे ज्यादा रेट देकर खरीदा नहीं जा रहा। वहीं अब जवाब देंगे राजेंद्र मेघवाल, कांग्रेस का रुख करेंगे राजेंद्र मेघवाल। ब्रेक में जाने से पहले आपने तमाम चीजें सुनी, सुरेश गर्ग ने क्या कुछ कहा, उसका जवाब अब आपसे जानना चाहेंगे। राजेंद्र मेघवाल जी। राजेंद्र मेघवाल जी। तो एक बार फिर से अपने गेस्ट को जोड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बताएं कि इसी बीच ऊर्जा मंत्री ने भी बयान दिया है और हमारे संवाददाता से भी खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि जो बिजली की समस्या बनी हुई है, उस बिजली की समस्या का समाधान करने की कोशिश लगातार की जा रही है। आपको बता दें कि ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने ये बात कही है कि मैक्सिमम 12 रुपए प्रति यूनिट सोचा जा रहा है कि बिजली को खरीदा जाए, लेकिन इस रेट में बिजली अभी उपलब्ध नहीं हो रही है, तो इसलिए समस्या बन गई है। हालांकि उनका यह भी कहना है कि जो भी कंपनीज हैं जिनके साथ एमओयू किए गए हैं उनसे भी बातचीत चल रही है और उसको लेकर एक मीटिंग भी की गई है। हालांकि उन्होंने इसी बीच लोगों से भी अपील की है
कि सभी जो लोग हैं अपनी बिजली को लेकर थोड़ा ध्यान रखें, अगर जरूरत हो तभी बिजली का उपयोग करें। लेकिन अब ऐसे में एक सवाल जो है वो लगातार बना हुआ है कि जो बिजली का संकट इस कदर गहराया हुआ है, ये संकट आखिर कब खत्म होगा। तो दूसरी तरफ अगर बात करें तो इस बिजली संकट पर सियासत भी तेज होने लगी है, क्योंकि जिस तरह से टोक और धारियावद में बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जीएसएस पर ये प्रदर्शन करने की बात तो बीजेपी की तरफ से भी कही गई है। दूसरी तरफ हनुमानगढ़ से भी कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां गुस्साए ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का कहना है कि इतने घंटे की जो बिजली कटौती है उससे काफी नुकसान हो रहा है, लोगों को काम करने में दिक्कत आ रही है। तो वहीं ऊर्जा मंत्री ने, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ऊर्जा मंत्री का कहना है कि जो भी बड़ी कंपनीज हैं या इंडस्ट्रीज हैं वो 50% की लोड पर अपना काम जो है वो करें, ताकि बिजली को थोड़ा सेव किया जा सके। और क्योंकि राजस्थान में नहीं, ये देश का ही संकट है। उनका ये कहना है कि पूरे देश में कोयले की कमी है और कोयले का संकट है, जिसकी वजह से बिजली की परेशानी जो समस्या है वो बनी हुई है। उनका कहना है कि स्टॉक कम है और कोयले का स्टॉक कम है और जो बिजली है, बिजली की खपत ज़्यादा है और ये 38%, 35 से 38% जो है डिमांड बढ़ गई है। 30 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी डिमांड बढ़ी है। हालांकि अभी इससे पहले हमने बात भी की पूर्व बिजली अधिकारी से, जिनका कहना है कि डिमांड नहीं बढ़ी है, लेकिन हाँ बिजली को लेकर जो चीज़ें हैं, जो प्लानिंग है वो ज़रूरी थी। लेकिन दिक्कत ये है कि जो कोयला है, कोयले की पूरे देश में ही कमी है, जिसमें बीजेपी या कांग्रेस कुछ भी नहीं कर सकती है। अगर कुछ कारणों पर नजर डालें कि आखिर बिजली की कटौती क्यों हुई है, तो वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। राजस्थान में 35% बिजली की डिमांड बढ़ गई है। 4 करोड़ 80 लाख यूनिट की कमी की वजह से बिजली में कटौती की गई है। बिजली की डिमांड और सप्लाई के बीच बड़ा गैप आ गया है और इस गैप को पूरा करने के लिए, भरने के लिए बिजली कटौती का ये फैसला लिया गया है। इस वक्त बेहद ही महत्वपूर्ण हम आपको जानकारी दे रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि किस तरह से बिजली का संकट बना हुआ है, कटौती की जा रही है, कोयले की कमी है और इसकी वजह से जो पावर प्लांट है उसके प्रोडक्शन में कमी आ रही है, वो प्रभावित हो रहा है। हालात सामान्य होने तक कटौती इसी तरह से जारी रहेगी। तो बता दें कि राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच गहराते बिजली संकट से आमजन का जीना बेहाल हो रहा है। और यहाँ आपको बताएं कि तमाम शहरी इलाकों में बिजली कटौती के आदेश के बाद से राज्य में हालात बिगड़ने लगे हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं, अब ऐसे में बिजली कटौती जो है वो अभी की जा रही है, जिससे लोगों में काफी गुस्सा भी है। यहाँ आपको बता दें कि बिजली कंपनीज को पावर एक्सचेंज से अधिकतम यानी मैक्सिमम रेट जो है वो 12 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली नहीं मिल पा रही है। अब ऐसे में पिछले साल की तुलना में वर्तमान में करीब 35% से ज्यादा की मांग होने के बाद बिजली आपूर्ति करने में राज्य सरकार को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि इससे पहले हमने आपको सुनाया था कि किस तरह से ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बयान दिया, क्या कुछ कहा, एक बार फिर से सुना देते हैं। भीषण गर्मी के दौर में बिजली संकट ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। हालात यह है कि 1 घंटे से लेकर 6 घंटे तक बिजली कटौती के आधिकारिक आदेश जारी करने पड़ रहे हैं। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी लगातार फीडबैक ले रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं, क्योंकि डिमांड और आपूर्ति की जो सिस्टम है वो गड़बड़ाने से बिजली का संकट गहरा है, ऐसा इनका कहना है। और क्या तैयारियां चल रही है सर, किस तरह जो बिजली की किल्लत और संकट बरकरार है उसको दूर करने की कोशिश हो रही है? देखिए, आज मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे देश भर में और हमारे प्रदेश में कोयले की कमी भी है और उसके साथ साथ कोल क्राइसिस के साथ साथ जो बिजली का एक संकट उत्पन्न हुआ है, बिजली की कमी एकदम से हुई है, उसमें जो मांग एकदम से बढ़ी। पिछले 30 सालों में पहली बार करीब 38% के करीब बिजली की डिमांड एकदम से बढ़ी है और जिसकी वजह से पूरे प्रदेश में बिजली की स्थिति काफी पिछले कई दिनों से खराब हुई है। और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, राजस्थान सरकार के हमारे जितने भी प्लांट्स हैं और राजस्थान सरकार के द्वारा जितने भी हमने अलग अलग कंपनियों से MOU किए हुए हैं बिजली खरीद के, वो सब लेने के बाद और जो एक्सचेंज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का,
उसमें अधिकतम रेट 12 रुपए यूनिट तक बिजली खरीद करने का प्रावधान है। हमने विभागीय अधिकारियों को ये कह दिया कि अधिकतम मूल्य पर भी यदि बिजली मिलती है तो हमें प्रदेश के लोगों के लिए खरीदनी चाहिए। लेकिन चूंकि ये मांग पूरे देश व्यापी है, सभी राज्य उस एक्सचेंज में उस बोली में जा रहे हैं और हमें हमारी डिमांड के मुकाबले 10 से 15% ही बिजली एक्सचेंज में मिल पा रही है। तो ऐसी स्थिति में बिजली आम आदमी तक पहुंचाना भी सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन बिजली की उपलब्धता और बिजली की जो डिमांड है उसमें बड़ा फर्क होने की वजह से बिजली कटौती करने का निर्णय लिया गया है। कल हमने संभाग मुख्यालय पर, जिला मुख्यालय पर और जो नगरपालिका क्षेत्र है या बड़े बड़े कस्बे हैं उनमें अलग अलग स्लैब बना करके कटौती करने का निर्णय लिया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा सभी प्रदेशवासियों से कि बिजली को इस समय बचाने की आवश्यकता है, बिजली की बचत करें, जब तक जरूरी नहीं हो बिजली का उपयोग नहीं करें। और हमने आज इंडस्ट्रीज के लोग भी आज राजस्थान के जो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है VKI, उनके अध्यक्ष जी के और उनके कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं उनके साथ बैठ करके हमने अभी मीटिंग भी की है और उनसे भी आह्वान किया है कि इंडस्ट्रीज को शाम को 6 बजे से लेकर 10-11 बजे तक 50% के लोड पर अधिकतम चलाएं, 50% की वो बचत करें ताकि वो बिजली हम घरेलू उपभोक्ताओं को या जरूरतमंद जहां भी अति आवश्यक है वहां दे सके। तो मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा कि राजस्थान में और पूरे देश भर में बिजली का संकट है और ऐसी स्थिति में हमें बिजली को बचाना है और जब तक परिस्थितियां सामान्य नहीं होती है तब तक विभाग का सहयोग करें, सरकार का सहयोग करें। क्या लगता है हालात कब तक पटरी पर लौट आएंगे और कब तक कटौती है वो जारी रहेगी? देखिए, इसमें कुछ मौसम गर्मी ज्यादा होने से भी बिजली की डिमांड बढ़ी है और वहीं विंड के माध्यम से जो हमें बिजली मिलती है काफी एक अच्छी मात्रा में 20-30% विंड के माध्यम से बिजली मिलती है। वो भी बिजली एकदम से उसका प्रोडक्शन डाउन आ गया है, 10-15% ही विंड से हमें बिजली मिल रही है। तो खरीदने में भी एक्सचेंज से भी हमें बिजली नहीं मिल रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब तक बिजली की उपलब्धता कम है, कोयला भी हमें प्रदेश में हमारे पास स्टॉक कम है, जितना कोयला हमारे पास है उसको यूज करते हुए हम कोयले के माध्यम से भी बिजली अधिकतम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी परिस्थितियां आज की तारीख में सामान्य नहीं है, आगे मौसम ठीक रहता है, कई देश के कई राज्यों में यदि बारिश हो जाती है या गर्मी कम होती है तो बिजली की डिमांड कम होगी और ऐसी स्थिति में हमारी स्थिति सुधर सकती है। लेकिन जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती है तो मैं आपके माध्यम से सभी प्रदेशवासियों से निवेदन करना चाहूंगा कि बिजली की बचत करें और बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है और इंडस्ट्रीज, किसान, सभी लोग जब तक बिजली की जो परिस्थितियां सामान्य नहीं होती है। तो लगातार बहस जारी है और हमारे गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार ही। पूर्व बिजली अधिकारी हमारे साथ बने हुए हैं DP चिरानिया, इसके साथ ही कांग्रेस से राजेंद्र मेघवाल हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी से सुरेश गर्ग हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले हम पूर्व बिजली अधिकारी का रुख कर लेते हैं DP चिरानिया जी का। DP चिरानिया जी, जिस तरह से सारी चीजें जो है वो सामने आ चुकी हैं, अभी क्या कोई ऑप्शन है? जैसे कि कोयले की कमी है, दूसरी तरफ 12 रुपए प्रति यूनिट पर बिजली नहीं मिल पा रही है, ऐसे में क्या कुछ ऑप्शन है जो इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि संकट से थोड़ा उबरा जा सके? ऑप्शन तो पहला ऑप्शन तो यही है कि लोगों को ये आपस में एक होवे, ये राजनीतिक पार्टियां जो है वह एक फोर में कहे कि यह संकट है और इस संकट को हमें मिलके हल करना है। अगर ये दोनों मिलके नहीं करेंगे तो पब्लिक तो आपके साथ कैसे आएगी? पब्लिक को आप ये हाथ में लेना है कि भैया आपको हमारे पास में है इतना ही, आप क्या कर रहे हो कि मैक्सिमम में खरीद लेंगे, खरीदोगे किससे? है ही नहीं। वही कि क्या खरीदने वाला ऑप्शन है? क्या रेट्स बढ़ाकर, मैक्सिमम प्राइस को बढ़ाकर उसे खरीदा जा सकता है? और क्या वाकई एक प्लानिंग की जरूरत थी जो नहीं की गई? क्या ले लेंगे इसको पहले, जबकि व्यू तो पूरा का पूरा वही था। बोलो इनको। चिरानिया जी, आप तक आवाज आ पा रही है? हाँ, आ रही है मेरे को आवाज। बिल्कुल, यही कि क्या, जैसे कि अभी आपने बताया कि खरीदा भी नहीं जा सकता है, यही मेरा सवाल था, क्या कोई ऑप्शन है कि हाँ भाई दूसरे राज्य से खरीद लिया जाए या केंद्र सरकार से मदद मांगी जाए, या फिर एक वाकई प्लानिंग की जरूरत थी जो कि नहीं की गई है?
दूसरा राज्य ऐसा कौन सा है जिसमें सरप्लस है? तो केंद्र के पास में कौन सी सरप्लस है? बिल्कुल। ये पूरा देशव्यापी एक कमी है। अगर मान लो आज युद्ध हो रहा हो तो उस युद्ध के अंदर जो हम कि ये कांग्रेस की गलती है या बीजेपी की गलती है, ऐसा करेंगे क्या? बिल्कुल, ये स्थिति युद्ध वाली है। बिल्कुल सही। क्या और वाकई इसमें प्लानिंग जो की है कमी इसमें है लोगों को कि एक बाइकआउट प्लानिंग करना जो है चाहिए वो लोगों नहीं को, की गई थी? इन पॉलिटिकल पार्टियों का अगर इस तरह के करते हैं तो इनका बड़ा जो है गैर व्यवहार है। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। अब रुख कर लेते हैं राजेंद्र मेघवाल का, जो कि कांग्रेस से हैं। राजेंद्र जी, आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और क्योंकि आप अपनी बात रख नहीं पा रहे थे तो अब आप अपनी बात रख सकते हैं। जो कुछ सुरेश गर्ग जी की तरफ से कहा गया है और क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार प्रदर्शन भी किया जा रहा है, क्या कहेंगे राजेंद्र मेघवाल जी? क्योंकि बीजेपी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि अगर 12 रुपए प्रति यूनिट नहीं मिल रहा है तो उसे ज्यादा पैसों में खरीदा जाए, या फिर प्लानिंग क्यों नहीं की गई थी पहले? राजेंद्र मेघवाल जी को रुख कर लेते हैं। दीप शिखा जी, यहाँ पर इस चीज को समझने की जरूरत है कि बिजली बेच कौन रहा है। एक तो ये महत्वपूर्ण बात है, और दूसरा जो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है ना, उसके ऊपर नियंत्रण किसका है? इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पर नियंत्रण केंद्र सरकार का है। और वहां पर आपको बता, केंद्र सरकार का एक कानून है कि कोई भी ट्रेडर इस सेक्टर के अंदर जो बिजली को बेचता है वो 4 पैसे प्रति यूनिट से ज्यादा मुनाफा नहीं कमा सकता। तो यहां पर यह समझने की जरूरत है कि जो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के अंदर मुनाफाखोरी चरम पर है। उस मुनाफाखोरी की वजह से ये पूरा का पूरा कोयले का संकट जो है ये प्रायोजित है। ऐसा नहीं है कि कोयले की कमी है, कोयले का संकट प्रायोजित है। कोयले के कहीं कहीं स्टॉक किए हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ जो प्राइवेट, जो गवर्नमेंट सेक्टर के कोल प्लांट्स है ना, उनके ऊपर कोयले की कमी है। बाकी निजी कोल प्लांट्स में कहीं कोयले की कमी नहीं है। और इन्होंने जो स्थानीय जो हमारे निजी कोल ब्लॉक्स दिए थे, उनके पास में कोयला था है, लेकिन वो कोयले के दाम बढ़ाना चाहते हैं। केंद्र सरकार पूरे के पूरे इस मामले के अंदर, आप देखिए मार्च 2021 के अंदर जो हमारी औसत प्राइस थी ना बिजली खरीद की, उससे मार्च 2022 से दुगनी हो गई। तो आप इस चीज को समझिए कि जो ये मुनाफाखोरी का खेल है, उस मुनाफाखोरी के खेल को किसने प्रश्रय दिया हुआ है, यहाँ पर ये समझने की जरूरत है। जवाब दूंगा मैं इसका। ठीक है, आप जवाब दीजिए। से जो कोयला खरीदा जाना चाहिए, राजेंद्र जी आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। नहीं, एक मिनट, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। मेरी बात पूरी बोल रहे हैं। मेरी सर, समय बहुत कम बचा है, 1 मिनट बचा है। पूरी नहीं हुई है। महाराष्ट्र में सरकार देखिए, क्यों झूठ बोल रहे हो? जब सही जगह प्रहार किया, भ्रष्टाचार पे जोर की, तो ये चिल्लाने लगे, कर सकती है, ये बीच में बोलने लगे। ये बोले थे जब मैं नहीं बोला था मैडम। ठीक है, देखिए ये भ्रष्टाचार आपको समझ। सुरेश गर्ग जी, पहले उनकी बात कंप्लीट होने दीजिए, फिर आप ही के पास आ रहे हैं। सुरेश गर्ग जी, आप ही के पास आ रहे हैं। पहले राजेंद्र मेघवाल जी को एक लाइन में अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। जी राजेंद्र जी, बहुत समय कम है। राजेंद्र जी अपनी बात कंप्लीट मैं बता रहा हूँ ना, मैंने जनता को झूठ बोला जा रहा है। मैंने आपको एक तथ्य बताया ना कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के नीचे, मोदी सरकार के नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है। सरकार नहीं है महाराष्ट्र के अंदर भ्रष्टाचार, कोयले की खरीद में भ्रष्टाचार, कोयले का स्टॉक में भ्रष्टाचार बहुत बड़ा। केंद्र सरकार कोल इंडिया को कोयला उत्पादन नहीं करने दिया जा रहा है। नेता में बोल रहे हैं 1 रुपया चल के 50। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दोनों हमारे साथ बने रहिए। डीपी चिरानिया जी का रुख कर लेते हैं। डीपी चिरानिया जी का रुख कर लेते हैं। डीपी चिरानिया जी, जिस तरह से मुद्दा बना हुआ है, समस्या बनी हुई है, बिजली का संकट बना हुआ है, ये मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है, लेकिन आपको क्या लगता है इसका क्या कुछ सोल्यूशन है? क्या कुछ सोल्यूशन है इसका? डीपी चिरानिया जी का रुख करते हैं। इसको बनाया जा रहा है राजनीतिक मुद्दा। ये बन गए में बनाया जा रहा है, जो जिसके 4 पैसे के लाभ की बात कर रहे हैं। राजनीतिक मुद्दा नहीं है। सोल्यूशन क्या है डीपी चिरानिया जी, इसका सोल्यूशन क्या है? मैं आज के दोनों की पोल खोल देता हूँ, कांग्रेस की, बीजेपी की। मेरे पास में पूरे डेटा बने हुए हैं। आपके आदमी मेरे से बहुत बात कर चुके हैं, आपके मेरे से बात कर चुका है, सब बात कर चुके एक मिनट राजेंद्र जी, सुरेश जी, दोनों प्लीज थोड़ा सा शांति रखिए। डीपी चिरानिया जी कुछ बता रहे हैं, सोल्यूशन को लेकर हमने उनसे सवाल पूछा है।
सर एक मिनट, अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए सर डीपी चिरानिया जी को बोलने दीजिए, आप लोगों को पूरा समय दिया गया है। डीपी चिरानिया जी को बोलने दीजिए, आप लोगों को समय दिया गया है। राजस्थान में तो सबसे ज्यादा बलात्कार हो अरे सर ऐसे तो कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। डीपी चिरानिया जी का हमने रुख किया है, उन्हीं से हमने सवाल पूछा है। सर क्या कुछ सोल्यूशन है आपके नजरों में, आपके अकॉर्डिंग? आप ये बताइए, डीपी चिरानिया जी, देगा तो कौन सा लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, आई क्या? एक फर्ज से लड़ने के तैयार होते हैं। आप बताइए, क्या लड़ेंगे, ये क्या करेंगे, क्या ये देश की सेवा करेंगे, तो क्या राजनीति करेंगे? इनके पास की हमें कुछ भी तो करने के लिए नहीं है। दोनों पार्टियों ने इनके बिजली ठीक है। विभाग को बिल्कुल खाया है। ठीक है, ठीक है, आप सभी का, ठीक है, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर ये बिजली संकट कब तक बना रहेगा, क्योंकि अब इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी होने लगी है। प्रदर्शन किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि इस मुद्दे को भुनाया जा रहा है। चलिए फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहेगा इंडिया न्यूज के साथ।